Hello, students. The third part of my lecture on Porifera phylum is my today's lecture. This is a topic on which I would like to show you some diagrams. इसमें आपको जैसा कि मैंने आपको इस संघ के बारे में पहले बताया है 2 लेक्चर्स में, और इसमें जो एनिमल्स जो पाए जाते हैं वो साइकोन्स होते हैं। विभिन्न प्रकार के साइकोन्स, कलरफुल साइकोन्स मैंने आपको दिखाए हैं और उसके बारे में अब आगे हम पढ़ेंगे। So this is the third part of my lecture. I am Dr. Preeti Mathur, Associate Professor, Department of Zoology, SPC, Government College, Ajmer. Students, sponges में पाई जाने वाली पिनेकोसाइट्स जो होती हैं वो फ्लैट थिन सेल्स होती हैं. They are flat thin cells that line the outer surface of a sponge. Pinacocytes may be slightly contractile and help sponge to change its shape. Some pinacocytes are so specialized into porocytes which regulate water circulation. इसका डायग्राम हम आपको दिखाएंगे अभी. सेकेंड दूसरा है, ये जो होती हैं वो जेली लाइक लेयर अंडर पिनाकोसाइट इज टर्म्ड एज मीजोफिल या मीजेनकाइम सेल्स. दूसरी टाइप की सेल्स जो होती हैं वो मीजेनकाइम सेल्स होती हैं. दे आर एमीबॉइड. एमीबॉइड मीन्स ये अपनी शेप बदल सकती हैं बार बार. इन सेल्स को कहते हैं एमीबॉइड सेल्स एंड मूव अबाउट इन दी मीजोफिल. तो ये जो स्पेशलाइज सेल्स होती हैं ये किसके लिए होती हैं? दे आर स्पेशलाइज फॉर रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरिंग फूड, secreting skeletal elements, that is spicules. तीसरी प्रकार की जो होती है बीनीथ मेसेनकाइम. मेसेनकाइम के बाद अंदर उसके नीचे लाइनिंग होती है. इनर चैम्बर्स आर कोएनोसाइट्स. कोएनोसाइट्स जो होती हैं वो कॉलर सेल्स होती हैं और ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं. इनके अंदर से फ्लैजिला निकला हुआ होता है विथ रिंग ऑफ माइक्रोविलाई surrounding flagella. These microfilaments connect microvilli, forming a net that helps filter edible particles. तो इन तीनों का हम आपको डायग्राम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाने जा रहे हैं. सो इन दिस स्लाइड यू कैन सी द मॉर्फोलॉजी ऑफ अ सिंपल स्पंज. इसमें आप देख रहे हैं स्पंज जो है इसका डायग्राम है, माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है. इसमें ऊपर की तरफ ऑस्क्यूलम है, फिर स्पिक्यूल नज़र आ रहा है आपको स्टार शेप बीच में, और कोएनोसाइट्स नज़र आ रही हैं अंदर की तरफ, और सबसे अंदर की तरफ जो है वो स्पॉन्जोसील कैविटी जो होती है उसको कहते हैं स्पॉन्जोसील. फिर उसके बाद पोरोसाइल, एमीबॉइड सेल्स जो कि फ्री होती हैं, एक जगह से दूसरे की मूव कर सकती हैं. उसके बाद मीजोफिल टिश्यूज़ दिख रहे हैं आपको, और पिनेकोसाइट जो कि मैंने आपको बताया था अभी जिसके बारे में, वो पिनेकोसाइट्स जो कि आउटर लाइनिंग होती है. और सबसे लास्ट में नीचे होता है ऑस्टियम. क्या होता है? ऑस्टियम. ऑस्क्यूलम से वाटर करंट अंदर आती है और ऑस्क्यूलम से एग्जिट होती है. सो दिस इज़ द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर. इसके अंदर फूड व्हीकल दिखा रखा है. फिर ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स वो इस तरह से होते हैं. फ्लैजिलाज अंदर की तरफ पाए जाते हैं और इस तरह से कॉलर सेल्स बनाते हैं और वाटर पाथवे या वाटर अंदर प्रवेश करता है स्पंज के अंदर. यहाँ यू कैन सी वेरी वेल गुड डायग्राम. इसमें हम देख रहे हैं स्पॉन्जेस आर सपोर्टेड बाय स्केलेटन दैट में कंसिस्ट ऑफ स्पिक्यूल्स. वो नीडल लाइक या स्पाइक स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं इसमें. सबसे पहला स्पिक्यूल्स आर फॉर्म बाय एमीबॉइड सेल्स. दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, और सिलिका से. तो कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से बने हुए होते हैं स्पिक्यूल्स. दे मे टेक ऑन अ वेराइटी ऑफ शेप्स. आपको बताया था हमने, ये भी दिखाया था आपको पहले डायग्राम में. और ऑल्टरनेटिवली स्केलेटन मे बी मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन, a fibrous protein which is made up of collagen, dried, beaten and washed to produce commercial sponges. So in this slide
Viewers, you can see different types of spicules and also species of sponge जो कि क्लास हेक्सेक्टिनलिडा, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, क्लास हेक्सेक्टिनलिडा में जो है ये आता है अपना ये वाला स्पंज जो इसमें शो किया हुआ है। वेस्ट लाइक स्ट्रक्चर है। हम लोग इसे अपने घरों में सजावट के रूप में भी काम में लेते हैं और ये देखने में बहुत सुंदर होता है। और इन स्पंजेस के स्पिक्यूल्स देखिए आप इसमें फर्स्ट डायग्राम में, ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल्स, मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स, इसका स्केलेटन पाया जाता है। नीचे आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिक्यूल्स देख रहे हैं। ये मोनोएक्सोन, ट्राई रेडिएट, ट्राइएक्सोन, ये डिफरेंट टाइप के स्पिक्यूल्स होते हैं जो कि स्पंजेस के अंदर स्केलेटन सिस्टम बनाते हैं और उनको दृढ़ता प्रदान करते हैं। ये स्पिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो स्पंजेस जो होते हैं इनकी लाइफ जो है वो किस पे डिपेंड करती है? वाटर करंट्स पे। वाटर करंट जो कि वाटर इनके अंदर फ्लो होता है। तो जो स्पंजेस हैं वो वाटर करंट्स के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वाटर ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन and it also removes waste products from the body of the sponge. Secondly, methods of food filtration and circulation reflect body forms in the phylum. There are three types of food filtration. First is Ascon body form, Sycon body form and third is Leucon body form. तो पहली प्रकार का जो है वो एस्कॉन बॉडी फॉर्म, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड वेरी लेस कॉमन, वेस्ट लाइक फॉर्म होता है। इसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि ऑस्टिया आर आउटर ओपनिंग ऑफ पोरोसाइट्स एंड लीड डायरेक्टली टू द चैम्बर कॉल्ड स्पॉन्जोसील. सेकेंडली, कोएनोसाइट्स लाइन स्पॉन्जोसील एंड देयर फ्लैजेलर मूवमेंट्स ड्रॉ वाटर इनटू द स्पॉन्जोसील, द ऑस्टिया. और तीसरी बात जो इसमें है वो ये है कि वाटर एग्जिट्स स्पंज थ्रू ऑस्क्यूलम, single lid opening at the top of the sponge. Now, in the Sycon body form, sponge walls appears folded. Water enters through dermal pores, which are openings of incurrent canals. The pores in the body walls open to radial canals, and radial canals lead to spongocoel. And the choanocytes line radial canals, and beating of flagella moves water from ostia through incurrent and radial canals to spongocoel and out the osculum. Or this is a third body form that have an extensively branched canal system in which water enters the osculum and moves through branched incurrent canals. Incurrent canals leading away from the chambers, and third is the proliferation of chambers, that is through the spongocoel, and often there are various types of sponges in which this process occurs. You can see the diagram and you will come to know clearly about the sponges. So students, in this diagram you can see the three types of sponge: Ascon type, Sycon type and Leucon type. You can clearly see the diagrams. In all the three, osculum is situated in the topmost position and then इसमें ऑस्टिया पाए जाते हैं जिससे कि वाटर करेंट्स अंदर आती हैं और स्पॉन्जोसील के अंदर आ जाती है वाटर करेंट्स, और कोएनोसाइट सेल्स जो हैं वो अंदर की तरफ पाई जाती हैं. साइकॉन में भी ऐसा होता है कि स्पॉन्जोसील अंदर की तरफ दिखाई दे रही है आपको डायग्राम में भी, और डर्मल पोर्स पाए जाते हैं इसमें जिसमें कि रेडियल कैनाल्स पाई जाती हैं और इनकरेंट कैनाल इस तरह से इसमें पाई जाती हैं. और तीसरी प्रकार का जो है वो ल्यूकॉन टाइप है. इसके अंदर भी ऑस्क्यूलन सबसे ऊपर है, डर्मल पोर्स दिखाई दे रहे हैं आपको डायग्राम में, एक्स करंट कैनाल दिखाई दे रही है और ऑस्क्यूलम जो है वो दिखाई दे रहा है, और कोएनोसाइट्स जो है वो अंदर की तरफ पाई जाती हैं और
चैम्बर्स के अंदर जो वो सराउंडेड रहती हैं कोएर्नोसाइट्स. So these are the 3 types of cycons. So that's all in this my lecture today. So students, I end here only. Thanking you all for patiently hearing me. My name is Dr. Preeti Mathur, Associate Professor, Department of Zoology, SPC, Government College, Ajmer.